दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो 6 बार मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ लेकिन हर बार दोबारा खड़ा हो गया। यूनानियों ने इसे बसाया, रोमियों ने आबाद रखा, ईसाइयों ने महफूज रखा और मुसलमानों ने इसे फतह कर लिया। यह है इस्तांबुल या कदीम जमाने का कुस्तुनतुनिया, एक ऐसा शहर जिसे वक्त की सबसे बड़ी सल्तनतों ने अपना दारुल हुकूमत बनाया। तकरीबन 2700 साल पहले यूनान के एक गिरोह ने बासफारस के किनारे एक छोटा सा शहर बसाया जिसका नाम रखा गया बाज़ंतीनिया। ये जगह कुदरती तौर पर एक किला थी, 3 तरफ समुंदर और एक तरफ मजबूत दीवारें। लेकिन चूंकि यह मशरक और मगरब के बीच तजारती रास्तों पर था तो इसलिए दुश्मन की नजरें हमेशा इसी के ऊपर ही टिकी रहती थी। रूमी सल्तनत के फैलाव के साथ ये शहर भी उनके कब्जे में आ गया और रोमियों ने इसे एक आम शहर नहीं बल्कि अपनी फौजी ताकत का सबसे बड़ा मरकज बना दिया। लेकिन वक्त के साथ साथ रोमी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक मगरबी रोम जो कमजोर हुआ और मशरकी रोम जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत कहा जाता है, इसका दारुल हुकूमत भी यही शहर बना। 330 ईस्वी में एक बड़ा फैसला हुआ जिसके अंदर रोमी बादशाह कुस्तुनतीन ने बाज़ंतीनिया को अपनी नई सल्तनत का दिल करार दिया और इस शहर को एक नया नाम दिया, कुस्तुनतुनिया। यहाँ गिरजाघर, महल्लात और अजीम दीवारें तामीर हुई। सबसे मशहूर यादगार आया सोफिया है जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर था। अब यह शहर ईसाई दुनिया का सबसे मजबूत किला बन गया, लेकिन मजबूती के बावजूद कुस्तुनतुनिया बार बार हमलों का निशाना बनता रहा। फारसी लश्कर टकराए, अरब फौजें यहाँ पहुंची और सलेबी जंगों में ईसाई भी इस शहर के ऊपर टूट पड़े। साल 1204 में चौथी सलेबी जंग के दौरान कुस्तुनतुनिया को लूटा गया, आग लगाई गई और खजाने लूट लिए गए। शहर की आबादी मारी गई और अजमत मिट्टी में मिल गई, लेकिन चंद दहाइयों बाद ये फिर से आबाद हुआ। 14 और 15 सेंचुरी में एक नई ताकत उभर रही थी जिसका नाम था सल्तनत उस्मानिया। सुल्तान मोहम्मद सानी, जिसे तारीख में फातेह कहा जाता है, उसने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो नामुमकिन समझा जाता था। 1453 में उस्मानी फौज ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया और शहर की दीवारें जो सबसे महफूज समझी जाती थी, लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने बड़े बड़े तोपखाने तैयार किए जो इस वक्त तक किसी ने नहीं देखे थे। 53 दिन के मुहासरे के बाद वो लम्हा आया जब मुसलमानों का परचम किले की फसील पर लहराया और पहली बार अजान की आवाज आया सूफिया में गूंजी। यह दिन दुनिया की तारीख का सबसे अहम मोड़ था। फतह के बाद इस शहर को एक नया नाम मिला, इस्तांबुल। यह उस्मानी सल्तनत का दिल बन गया। यहाँ मदरसे, मसाजिद, बाजार और मोहल्लात तामीर हुए। इस्तांबुल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीबों का सिंगम बन गया। यहाँ मशरक और मगरब दोनों की सकाफतें मिली, लेकिन तारीख रुकती नहीं। इस्तांबुल को जल्जलों ने गिराया, आतशगीर मवाद ने जला दिया और जंगों ने इसे मलबा बना दिया। पहली जंग अजीम के बाद उस्मानी सल्तनत टूट गई। कुछ वक्त के लिए इस्तांबुल अपनी शान खो बैठा, मगर फिर जदीद तुर्की के क़याम के साथ ये शहर दोबारा उठा। आज ये दुनिया के सबसे बड़े सियाहती और तारीखी मराकज में शुमार होता है। दोस्तों, तबाही के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, असली ताकत दोबारा उठने में है। कुस्तुनतुनिया से इस्तांबुल तक का सफर इंसान की मुजाहमत, हिम्मत और दोबारा खड़े होने की अलामत है। यही वजह है कि इस्तांबुल को शहर लाजवाल कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन